नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दलित पिछड़ा समाज संगठन ने निर्णय लिया कि आगामी 3 जुलाई को भोपाल में मनुस्मृति को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा और मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस ज्ञापन में मांग की जाएगी कि मनुस्मृति को प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया जाए और इससे प्रेरित होकर इस प्रकार की घटनाएं करने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए कड़ा कानून बनाया जाए। उक्त बातें डीपीएसएस के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता दामोदर सिंह यादव ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा। यादव ने कहा कि ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का भी मनवादी मानसिकता वालों ने विरोध किया। जब हमारी भीम आर्मी ने संघर्ष किया और सड़कों पर आंदोलन किया, तब जाकर कांग्रेस जागी और अब उपवास की नौटंकी कर रही है। कांग्रेस के ही भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया जी के हालिया भाषणों ने कांग्रेस का असली चेहरा उजागर कर दिया है। ग्वालियर के उपवास कार्यक्रम में स्वयं बरैया मंच से कह रहे थे कि कांग्रेस के ही 5 नेताओं ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की है कि बाबा साहब अंबेडकर से संविधान निर्माता का दर्जा वापस लिया जाए। दुखद है, ऐसे नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंदर जिसके लिए मैंने सबसे पहले 1 महीने पहले आपके बीच में प्रेस की थी और आपके संज्ञान में ये विषय में लाया था। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब की स्टेच्यू लगे, इसकी मांग वहां के वकीलों ने चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश से की और उन्होंने ऑर्डर भी कर दिया। उसके बाद भी वो मूर्ति आज तक नहीं लग पाई। वहीं बार एसोसिएशन के कुछ मनुवादी लोग जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, काला कोट पहन के अपनी आजीविका तो चला रहे हैं बाबा साहब के लिखे हुए संविधान के माध्यम से, और कोर्ट चूंकि बाबा साहब के संविधान से ही चलता है तो बाबा साहब की स्टेच्यू वहां लगना चाहिए। इसको लेके वहां हमारी भीम आर्मी के साथियों ने और बहुत सारे हमारे ओबीसी संगठन के साथियों ने लगातार आंदोलन किया। हम आंदोलन कर रहे हैं, हम वो लड़ाई जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। 90% हमने लड़ाई जीत ली है। बहुत जल्दी वहां मूर्ति लगेगी, उसके लिए मैं फिर से जा रहा हूं 10 दिन बाद आंदोलन करने के लिए। तभी कांग्रेस जागी है। और ये जो कांग्रेस है ये बहुत गहरी नींद में नहीं सोती, ये सोने का नाटक करती है। इन नकली अंबेडकरवादी कांग्रेसी लोग, आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी रोज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हो, पहले इसका जवाब तो दे दो कि 2011 में जो आपने कास्ट सेंसस कराया था, क्या उसमें जातिवार आंकड़े आपके पास नहीं आए थे? और अगर आंकड़े आपके पास आए थे तो आपने तब से लेके फिर 5 साल तक, 4 साल तक उजागर क्यों नहीं किए थे? क्या मानसिकता थी? और आज भी मांग क्यों कर रहे हो? सबसे पहले तो ये मांग करो, सड़क पर बैठ जाओ मोदी जी के सामने जाके कि पहले 2011 के आंकड़े उजागर करो, लेकिन नहीं बैठ सकते क्योंकि उसमें दोषी आप हो। इसी तरह से ग्वालियर हाईकोर्ट के मामले में भी, बाबा साहब की स्टेच्यू के मामले में भी मिस्टर बंटाधार जी जागे हैं बहुत दिनों बाद, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के, और वो पहुंच के वहां पे एक नौटंकी करके आए, फिर उपवास का कार्यक्रम रख दिया। जब हम सड़कों पे लड़ रहे हैं, केस झेल रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां पे भीम आर्मी के कार्यकर्ता पिटाई खा रहे हैं, वकीलों से संघर्ष कर रहे हैं, हमारे वकील साथी जो कोर्ट के अंदर है वो रोज संघर्ष कर रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस जागी और उपवास की नौटंकी कर रही है। मतलब महात्मा गांधी जी की कांग्रेस बाबा साहब के लिए उपवास कर रही है। ये नौटंकी बंद करो कांग्रेसियों, तुम्हारी नौटंकी हमारे आंदोलन को कमजोर कर रही है। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, बाबा साहब के आंदोलन को, सम्मान को हम सब लड़ लेंगे, अपनी जान देनी पड़ी तो देने को हम तैयार हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि फूल सिंह बरैया जी, बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं, फूल सिंह बरैया जी हमारे मूवमेंट के बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। मेरे ही जिले भांडेर से विधायक हैं। फूल सिंह बरैया जी ने 36 मिनट के भाषण में 6 बार अपनी ये पीड़ा जाहिर की कि कांग्रेस और बाबा साहब की विचारधारा अलग है, इनको एक करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, फूल सिंह बरैया का भाषण आप सुन लेना, हमारे साथी आपको सब भेज देंगे लिंक उनकी। उन्होंने उसी उपवास कार्यक्रम में 1000 लोगों के बीच में कहा कि कांग्रेस के अंदर आरएसएस के कीड़े पल रहे हैं। वही फूल सिंह बरैया जी ने अंत में भाषण में ये तक कहा कि बाबा साहब से संविधान की उपाधि, संविधान निर्माता की उपाधि वापस लेके बीएन राव को दी जाए, इसकी मांग 4 कांग्रेसी, 5 कांग्रेसी नेताओं ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के की। और उन्होंने कहा, जीतू पटवारी जी 20 दिन हो गए, क्यों अभी तक उनको पार्टी से नहीं निकाला? मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी जवाब दो, क्या ऐसे लोगों को आप पार्टी में रख के बाबा साहब की लड़ाई लड़ना चाहते हो? ये नौटंकी बंद करो। क्यों उन्होंने आपने उन लोगों को पार्टी से नहीं निकाला? निकालने का काम करो, नहीं तो पीसीसी चीफ को घेरने का भी हम काम करेंगे। इसके साथ साथ ये बात और स्पष्ट